कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 22 अटेंडेंस ऑफ पर्सन्स कन्फाइंड और डिटेन्ड इन प्रिजन। तो अब हम देख रहे हैं सेक्शन 269 ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रिजन टू एब्सटेन फ्रॉम कैरिंग आउट ऑर्डर इन सर्टेन कंटिजेंसीज where the person is in respect of whom an order is made under section 267 A is by reason of sickness or infirmity unfit to be removed from the prison, or B is under committal for trial or under remand pending trial or pending a preliminary investigation. C is in custody for a period which would expire before the expiration of the time required for complying it with the order and for taking him back to the prison in which he is confined or detained, or D is the person to whom an order made by the state government under section 268 applies. तो सेक्शन 269 बोल रहा है कि ऑफिसर इंचार्ज जो प्रिजन के हैं वो कब ऑर्डर को नहीं निभा पाएंगे और उसको प्रिजनर को कोर्ट में नहीं ले जा पाएंगे। पहला जो कि ऑर्डर बना है सेक्शन 267 के अंदर, तो ऐसे पर्सन को जो जिसके खिलाफ ये ऑर्डर आया है 267 के अंदर, उसको कब नहीं ले जा पाएंगे। ए हो गया अगर वो बीमार है, अनफिट है और उसको प्रिजन से रिमूव नहीं कर सकते। बी है कि अगर उसके खिलाफ कोई भी ट्रायल कमिटल बाकी है, कमिटल फॉर ट्रायल, या उसकी कोई रिमांड पेंडिंग बाकी है, या तो उसकी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो स्टार्टिंग इन्वेस्टिगेशन वो बाकी है तब। सी जब उसकी कस्टडी का टाइम एक्सपायर होने वाला है, उसके जो ऑर्डर पास हुआ है उसके एक्सपायरी से पहले उसको कंप्लाई करने से, जो ऑर्डर पास हुआ उसको कंप्लाई करने से पहले उसकी ऑलरेडी उसकी कस्टडी ही एक्सपायर होने वाली है। जिस प्रिजन में वो है उसको वहाँ से कोर्ट ले जाके लाने में ही ख़त्म हो जाएगा ये सब चीज़ें, तब भी वो उसको कोर्ट नहीं ले जा सकता। डी जब ये ऐसा ऑर्डर बना है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सेक्शन 268 के अंदर। द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रिजन शैल एब्सटेन फ्रॉम कैरिंग आउट द कोर्ट्स ऑर्डर एंड शैल सेंड टू द कोर्ट अ स्टेटमेंट फॉर द रीजन फॉर सो एब्सटेनिंग, provided that where the attendance of such person is required for giving evidence at a place not more than 25 km distance from the prison, the officer in charge of the prison shall not so abstain the reason mentioned in clause B. अगर ऑफिसर इंचार्ज ये सब करने से बचता है, कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानने से, मतलब कोर्ट का ऑर्डर कैरी करने से, तो वो कोर्ट को एक स्टेटमेंट भेजेगा रीज़न का कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों वो प्रिजनर को कोर्ट में नहीं पेश कर रहे हैं। प्रोवाइडेड अगर ऐसी कोई अटेंडेंस मांगी गई है, कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है और वो कोर्ट 25 किलोमीटर की दूरी पे है प्रिजन, जहाँ पे कैदी है जेल से 25 किलोमीटर की दूरी है, तो ऑफिसर इंचार्ज प्रिजन के उसको लेके आएंगे, वो मना नहीं कर सकते हैं क्लॉज बी के अंदर। और ये मतलब उनको एविडेंस, प्रिजनर को एविडेंस देने के लिए बुलाया होगा या कोई भी रीज़न हो सकता है उसकी अटेंडेंस के लिए प्रिजनर की। तो अगर वो कोर्ट से 25 किलोमीटर की दूरी में है जेल या कोई भी जगह जहाँ पे बुलाया गया है, तो ऑफिसर इंचार्ज प्रिजन के उसको लेके जाएंगे, वो मना नहीं कर सकते। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 270 prisoner to be brought to the court in custody subject to the provision of section 269. The officer in charge of the prison shall, upon delivery of an order made under subsection 1 of section 267 and duly countersigned where necessary under subsection 2 thereof, cause the person named in the order to be taken to the court in which his attendance is required so as to be present there at the time mentioned in the order, and shall cause him to be kept in custody or near the court until he has been examined or until the court authorizes him to be taken back to the prison in which he was confined or detained. तो सेक्शन 269 के प्रोविजन के सब्जेक्ट में ऑफिसर इंचार्ज प्रिजन के ऑर्डर की डिलीवरी पर सेक्शन 267 की सबसेक्शन 1 के अंदर या इफ़ रिक्वायर्ड काउंटर साइन जो कि सबसेक्शन 2 के अंदर होता है, ऑर्डर में जो भी पर्सन के नाम पे आया है
उसकी अटेंडेंस कोर्ट में रिक्वायर्ड है, ताकि वो जो टाइम मेंशन्ड है वो वहाँ पे प्रेजेंट रहे, उसकी अटेंडेंस रहे। वो या तो कोर्ट की कस्टडी में रहेगा या कोर्ट के पास रहेगा जब तक वो एग्जामिनेशन नहीं हो जाती या कोर्ट बोल नहीं देती कि पर्सन को वापस ले जाया जाए प्रिजन में जहां वो कन्फाइंड या डिटेन्ड था। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 271, पावर टू इशू कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इन प्रिजन। The provision of this chapter shall be without prejudice to the power of the court to issue under section 284 a commission for examination as a witness of any person confined or detained in a prison, and the provision of part B of chapter 23 shall apply in relation to the examination on commission of any such person in the prison as they apply in relation to the examination on commission of any other person। तो अब इस चैप्टर के प्रोविजन बिना किसी कोर्ट के पावर के साथ पक्षपात किए बगैर सेक्शन 284 के अंदर इशू कर सकते हैं कमीशन पे एग्जामिनेशन के लिए विटनेस की तरह कोई भी पर्सन जो कन्फाइंड है या डिटेन्ड है प्रिजन में। चैप्टर 23 के पार्ट बी में दिए प्रोविजंस अप्लाई होंगे और एग्जामिनेशन के लिए कमीशन पर जो भी व्यक्ति आता है, जेल में है व्यक्ति जो, उसके साथ सेम उसका वो रहेगा, मतलब प्रोविजन उसको सेम वैसे ही अप्लाई होंगे जैसे नॉर्मल पर्सन पे जो कमीशन पे आता है विटनेस के लिए उस पे लागू होते हैं। वैसे ही जब प्रिजन के व्यक्ति को बुलाया जाएगा जो जेल में कन्फाइंड या डिटेन था, दोनों में बिना पक्षपात के सेम तरीके से वो चीज़ लागू होगी, प्रोविजंस लागू होंगे। Your valuable comment, feedback or if any queries in comment box. Thank you for watching. Stay tuned for my next video.